मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। विश्व में बढ़ती आबादी के साथ में लोगों ने सिंचाई सुविधा के बारे में विस्तार के बारे में सोचा। तो उनके दिमाग में आया कि नदियों को रोका जाए और नहरों को बनाया जाए। ये सारे विश्व में हुआ, भारत में भी हुआ। आजादी के बाद में 1958 में हमारे राजस्थान के अंदर एक बड़ी सिंचाई योजना बनी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका पहले नाम था राजस्थान नहर परियोजना। ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, या सबसे बड़ी भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। जिस समय इसे बनाया गया था उस समय पानी पर्याप्त मात्रा में था। रावी मिली, सतलुज मिली और व्यास मिली। 3 नदियां हमारे को मिली थी और 3 ही पाकिस्तान को मिली थी, जिसमें सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी। वैसे पंचनद कहा जाता है पंजाब को, 5 नदियां मानी जाती है। उसमें व्यास को गौण कर दिया जाता है कि व्यास हरि के पत्तन के पास में सतलुज के अंदर मिल जाती है। जहां ये दोनों नदियां मिलती है उसके थोड़े से आगे हरि के पतन से राजस्थान नहर निकल गई। उससे आगे थोड़ा सा आगे जाके एक जगह आती है, वहां से गंग नहर निकलती है हुसैनवाड़ा से। ये जो राजस्थानी नहर परियोजना जब शुरू हुई थी 1958 में, तो उसका सरकार ने सोचा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, परंतु पूरी जल्दी नहीं, बहुत लंबा समय लगा और ये 20 साल लेट रही अपने बनाने के कार्यकाल के दौरान। आर्थिक समस्याएं भी आई, संसाधन की समस्याएं बढ़ी। इस क्षेत्र के लिए जीवन वरदान साबित हुई। बॉर्डर वाले एरिया के अंदर पीने की समस्या थी। अब 2 बूंद पानी एक फिल्म बनी है बहुत पहले, तो उसे देखेंगे जब आपको पता लगेगा पानी की समस्या कितनी विकट थी। यहाँ पे बहुत सारे सैनिक आते थे, मुगल का आक्रमणकारी, उनको रास्ता ये बता दिया जाता था रेगिस्तान वाला, तो भटक कर मर भी जाते थे। बहुत सारे कबीले मरे थे इसके क्षेत्र के अंदर। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। कोई भी सिंचाई परियोजना बनती है, वो डैम बनता है उस स्थिति में बनता है कि डैम के अंदर पूरा पानी भरेगा ये कोई जरूरी नहीं होता। बरसात कम हो, पानी की कमी हो तो नहीं भरता, समस्याएं उत्पन्न होती है। जब समस्याएं उत्पन्न होती है तो लोग आंदोलन भी करते हैं, सिंचाई क्षेत्र बढ़ाए। सरकार कुछ देर तक सोचती है, बाद में सरकार सोचनी बंद कर देती है। और यही किसानों की समस्या होती है। हर 6 महीने बाद में, साल भर बाद में समस्या आती है तो हम चिंतन करने लगते हैं। यदि आग लगी हो, कुआं हम उस समय खोदेंगे तो कोई समाधान नहीं निकलेगा। समाधान जब निकलेगा जब हम पहले सोचें इसके बारे में, पानी की कमी को दूर कैसे किया जाए। सिंचाई क्षेत्र जितनी इसकी क्षमता है 17,000 क्यूसेक की जितनी भी है, उसमें 11,000 क्यूसेक की ले पाती है। एक तो नहर की क्षमता कम है, जब बरसात का ज्यादा पिक टाइम में जब पानी ज्यादा आता है हरि के पतन में, तो ये लेने की क्षमता नहीं होती इसकी। दूसरी, हरि के ऊपर वाले डैमों में तो खाली पड़े रहते हैं। जब पंजाब में बरसात होती है तो हरि के पतन में ज्यादा पानी आ जाता है नीचे की साइड, वहां आप भर नहीं सकते। आसपास किसानों के खेत है, आपको पाकिस्तान में निकालना पड़ता है। तो आपकी राजस्थान नहर के अंदर क्षमता ज्यादा हो तो आप एक्स्ट्रा पानी दे सकते हैं, उस समय वो दिया नहीं जाता। गेटों की पोजीशन भी बहुत खराब है, उसके बारे में चिंतन नहीं किया जाता। नहर की जो बनाने वाली जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कमजोर है, समय के साथ में कमजोर हो जाता है और भ्रष्टाचार के रहते इतना बढ़िया तरीके से बना नहीं जितना बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य का बात है। किसान भी चोरी करते हैं बहुत सारे, बीच में साइड वाले ट्यूबवेल लगा लेते हैं बीच में, जो मोरियां वगैरह करके और मोटर लगा के पानी छोड़ भी लेते हैं। पंजाब में भी चोरी होती है, राजस्थान में भी चोरी होती है। समस्याएं अनेकों हैं, उसका समाधान शुरू से आप पूरे साल भर सोचो। आपको परीक्षा देनी है साल के एंड में,
तो आप लास्ट में सफल होगे। तो आप पूरे साल सोचो ही नहीं, चिंतन ही ना करो, तो फिर साल में लास्ट में कैसे सफल हो। किसान की 6 महीने के बाद में फसल होती है। 6 महीने तक वो चिंतन नहीं करता इस मामले में तो मैं डिग्गी बनाऊं, फुहारा लगाऊं ना। सरकार उसके बारे में सोचती। जितना भी सिंचाई क्षेत्र है उसके अंदर सब जगह डिग्गी बनी होती, पानी इकट्ठा हुआ होता। तो जब जब कम पानी है, एक फसल फसल सारी मरती है एक पानी की वजह से, अंतिम वाले पानी के अंदर लगातार चलता रहता है, पानी मिलता रहता है, खुशहाली रहती है। और तो जो अंतिम पानी नहीं मिलता तो फसल जल जाती है और जो प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उसका पौना आधा रह जाता है। तो हमें चिंतन लगातार करना पड़ेगा, लगातार सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 2 मिनट के अंदर हमने सोचा और बात खत्म हो गई। ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा और किसानों को भी सोचना पड़ेगा। जब ऑफ टाइम हो जब आप बात करो, घग्गर का पानी क्यों पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, गेट क्यों कमजोर है, खड़े क्यों पक्के पूरे सही ढंग से क्यों नहीं है, और रेगिस्तानी क्षेत्र में उसके ऊपर पाइपों से क्यों नहीं सिंचाई हो रही, हर खेत में डिग्गी बने उसके बारे में क्यों कोशिश नहीं की जा रही। डिग्गी में एक्स्ट्रा पानी स्टोरेज हो जाएगा जब बरसात होगी, वही पानी जब कमी होगी तो वो काम आ जाएगा। फुहारों के बारे में किसान भी नहीं सोचते, शादी के अंदर खर्चा कर देते हैं, शादी विवाह के अंदर और फिजूल खर्च कर देते हैं। सरकार को और सब्सिडी देने की बजाय उनको डेली की सब सब्सिडी नरेगा फरेगा जो भी है वो देने की बजाय उनको स्टैंड करने की कोशिश करें, उनको पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करें। तो भाई हम आपको पैसे देंगे तो आपका डिग्गी फुहारा होना चाहिए खेत के अंदर, वो पानी पंपिंग होनी चाहिए सोलर से। ये सारा मूलभूत ढांचा ढंग से बनना चाहिए, किसानों को भी और सरकार को भी। पानी मिलता नहीं, तंगी आती है पानी की, जब सरकार हाई हाई हो जाती है, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कोई और हो। बीजेपी कांग्रेस की होती है पर और 6 महीने बाद में रिपीट होती रहती है। बीजेपी वाले 6 महीने बाद, सॉरी 5 साल तक बीजेपी वाले बैठे रहते हैं धरने प्रदर्शन में, और 5 साल तक कांग्रेस वाले बैठे रहते हैं। ये रोज का रूटीन हो गया, यहाँ पे मजाक बन के रह गया एरिया। हम स्थायी समाधान की तरफ सोचें, चिंतन करें कि स्ट्रक्चर के अंदर जहां जहां कमी है वो दूर की जाए। पेयजल के लिए आपने रहने बढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं, पूरे राजस्थान को पानी पिलाओ, आधे को पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपने लिफ्ट के नाले बना दी बहुत सारी, 9 इसमें ब्रांचें बना दी, 5 की जरूरत थी, जो फ्लो वाली थी वो उसमें तो पानी है नहीं, और लिफ्ट के नाले आपने 5 बना दी। भाटी जी मंत्री है, मजबूत है, पुलायत में इतनी बनानी है, हड़ौदी में इतनी बनानी है, फलाने में इतनी बनानी है। लिफ्ट के नालों का करोगे क्या भैया, लिफ्ट भी उठानी, पानी को उठाना भी पड़ता है और आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है। जब पानी जब फ्लो से भी नहीं हो रहा काम, और जो सेकेंड फेज है जो राजस्थान नहर का द्वितीय चरण और प्रथम चरण जितना भी क्षेत्र है, उसमें सारे में फ्लो के द्वारा तो खेती होनी नहीं चाहिए। इतनी गर्मी पड़ती है, सारा फुहारा सिस्टम होना चाहिए, सारा पानी आए। जब भी सरकार पानी दे आपको, आप उसको डिग्गी में स्टोरेज करो, इतनी आपकी क्षमता होनी चाहिए। और फिर आप लिफ्ट के द्वारा क्या, फुहारे डिग्गी के द्वारा वो करें। फुहारे के अंदर पानी लगभग आधा लगता है फ्लो के द्वारा, फ्लो की तुलना में। उस हिसाब से सारा स्ट्रक्चर बने, लगातार सोचे समझे। और जहाँ पे ये बाग वगैरह है, बाग तो है ही नहीं, बाग तो गंगनहर वाले इलाके में, वहाँ पे ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम हो। सोच समझ के काम करें, ध्यान से करें, चिंतन करें। किसान और सरकार, जो सरकार के अंदर बैठे रहते हैं आप अधिकारीगण, उन्हें खेती के बारे में नॉलेज नहीं होता, और जो गाइड करने वाले होते हैं वो भी ये परिपक्व होते हैं या फिर वो अपने हिसाब से कर देते हैं अपने लाभ के लिए। ऐसी योजनाएं बन जाती है जिसमें अधिकारी ये सोचते हैं कि हमारे को इस योजना से लाभ क्या होगा, और नेता ये सोचते हैं हमारे को क्या लाभ होगा। योजनाएं बेकार बनती है बहुत सारी, और पैसा व्यर्थ खराब होता है देश का। जो खून पसीने की कमाई होती है जनता की, वो सही ढंग से इस्तेमाल होती ही नहीं। और योजना ढंग से बन गई और तो उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठेकेदारों के द्वारा नहीं होता।
ये सारी चिंतन का विषय है, हर पॉइंट पे सोचने वाली बात है। पानी की रेगुलेशन कमेटी हो, परंतु वो साथ में किसानों की भागीदारी हो। किसान राजनीति की तरफ ना सोचे, वास्तविक वस्तुस्थिति की तरफ सोचे, भाई इतना पानी है, इतना ही लेना है हमारे को। यह नहीं कि उससे सरकार से 2 गुना मांगे, 1.5 गुना माने, न 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। स्थिति तनावग्रस्त कर दें, उससे कोई हल नहीं निकलेगा। सारे चिंतन का विषय ऑफ टाइम का है, ऑन टाइम का नहीं है। जब समस्या हो उस टाइम, समस्या जब नहीं हो, जब हमें सोचें, उसके बारे में चिंतन करें। और ये नहरी क्षेत्र जब तक विकसित नहीं होगा, बात सिक्योर भी होता है, इससे मजबूत भी होता है। ये बॉर्डर एरिया के अंदर पानी जा रहा है, मिलिट्री वालों को भी मिल रहा है, पेयजल के लिए भी मिल रहा है, किसानों को भी लिए मिल रहा है। ये हमारी लाइफ लाइन है। ये सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र है पूरे भारत का, जो इससे आत्मनिर्भर होता है, विकास की गति को छूता है। जिस बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर कुछ भी नहीं होता था, वहां बहुत कुछ हो रहा है। जिस घरसना में मैं रहता हूँ, वहां रेगिस्तान के टीले थे पूरे पूरे, और आज पूरा चमन बना पड़ा है। परंतु वो चमन रहता नहीं हर समय। आंदोलन की जो पृष्ठभूमि बनती है वो घरसाना से बनती है। यहाँ पे कि लोग मरते हैं, आंदोलन होते हैं, इसलिए होते हैं कि मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दें और इस क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान दें, और आगे सोचें, बैठकर सोचें, और टेक्निकल तरीके से इसका सुविधा कैसे हो सकती है, विकास कैसे हो सकता है, सोलर कैसे हो सकते हैं, पानी का सही मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। पानी तो उतना ही है, पानी नहीं बढ़ेगा, रबड़ नहीं है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। कई बार हो सकता है इससे भी बुरी स्थिति हो जाए। उसका सही मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि हम अपना जीवन यापन कर सकें, हम अपना भरण पोषण कर सकें, और सरकार को भी समस्या ना हो। सरकार भी ये सोचे, यदि नहीं सोचेगी तो उसके लिए समस्या रहेगी, ये क्षेत्र समस्याग्रस्त रहेगा। मैं इतना ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, कोई कमी रही है आगे दूसरा एपिसोड बना के सोचूंगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आपको अच्छा लगा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।